वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज हमारी 5वीं क्लास है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट है और जीके, हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर की क्लासें भी होने वाली है। और आपको बता दूं 40 में से आपका टारगेट सेट करके चलो कि 20 प्लस तो करना ही है, ठीक है। और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी मेरे द्वारा तैयार, वो भी चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला सवाल है कि अक्कलकोट फॉसिल पार्क स्थित है, कहां पे स्थित है? ये एक जीवाश्म पार्क है। जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है उदयपुर में, सी ऑप्शन है जैसलमेर, डी ऑप्शन है जोधपुर। यहाँ पर इमेज देख सकते हो, अक्कलकोट फॉसिल पार्क। यहाँ पर जो कि सभी को पता ही होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है जैसलमेर में। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा डायनासोर के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जीवाश्म कह सकते हो कि उस समय की 4.6 अरब वर्ष पुरानी यहाँ पर जो पेड़ पौधे वो भी मिले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न आ चुका है कि जो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर, ठीक है, ये राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है गंगानगर को, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा को, सी ऑप्शन है कोटा को, डी ऑप्शन है झालावाड़। सभी को पता ही होगा कि जैसे कि एक तो होता है राजस्थान का यहाँ पर राजस्थान का राजकोट, ठीक है, राजकोट किसे कहते हैं? मूंगफली उत्पादन के लिए लूणकरण सर बीकानेर को। उसी प्रकार महाराष्ट्र की जगह है, कहाँ की है? महाराष्ट्र का नागपुर है। और राजस्थान में झालावाड़ सबसे ज्यादा यहाँ पर संतरा उत्पादन होता है, इसीलिए झालावाड़ एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, राजस्थान को दो भागों में जो बांटने वाली समवर्षा रेखा है वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज बता देता हूँ, जैसे कि इमेज बना के फिर आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान, ये आपकी यहाँ पर अरावली है, ठीक है, अरावली ऐसे फैली हुई है। और यहाँ पर एक समवर्षा रेखा है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर है और इसको हम 500 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और बात करें एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मुख्य दर्रे कौन से स्थित है? क्या ये रोहतांग दर्रा है अरावली में, जेलपला दर्रा, नाथुपला दर्रा, देसुरी, हापी, सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। और याद होगा रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो जेलपला और नाथुला दर्रा ये कहाँ के हैं? ये भी कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करिए। और देसुरी की नाल, हारपी, ये आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन है। ये आपके अरावली की पहाड़ियों से देसुरी सभी को बताइएगा उदयपुर में, पाली में है। और राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? देखो संगमरमर के काफी वेरिएंट है, जैसे कि यहाँ पर गुलाबी संगमरमर, सफेद संगमरमर, ठीक है, और लाल संगमरमर, पीला संगमरमर। जैसलमेर भैंसलाना जयपुर, और बेणेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर, देबारी उदयपुर। तो यहाँ पर आपको बताइएगा जो काला है, काली क्या होती है? भैंस भी होती है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्या है? भैंसलाना जयपुर में काला संगमरमर। सफेद संगमरमर मंगराना का, याद होगा सफेद मकराना रो धोड़ो बाटो गाने में भी आता है। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न है कि राजस्थान में तांबा का जो विशाल भंडार है वो स्थित है डीडवाना क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में, खेतड़ी क्षेत्र में, ठीक है। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और सभी को बता दूं लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और 5 दोस्तों को शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ पर इंस्टा पर। और यहाँ पर 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवा दो, ठीक है। ग्रीन टिक क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है। तो तांबे के विशाल भंडार है, सभी को बताएगा खेतड़ी झुंझुनू में है और उदयपुर के देबारी में भी निकलता है बेसिकली। और मदिल एक प्रकार का क्या है? क्या एक संगीतज्ञ यज्ञ है, यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या फिर संगीत है? जल्दी से बताओ। एक तो होता है यहाँ पर सभी को होगा वादल, मांदल, लूरकूद। मांदल है, ठीक है। मांदल क्या है? नृत्य है एक। यहाँ पर मदिल पूछ रहा है, ठीक है। मदिल एक प्रकार की कह सकते हो आप पगड़ी का प्रकार है, ठीक है, जैसे अमरशाही पगड़ी, ठीक है, झाड़शाही पगड़ी, ठीक है, वो वैसे। नेक्स्ट आपका 8वां है, मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चीकू, मकर, अंडज और मत्स्य, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो इसका प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। और यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, जैसे अंडज हो गया, मत्स्य यानी मीन यानी मछली, ठीक है, मकर और चिकूर। देखते हैं किसका आंसर आता है।
ये आप पर छोड़ूं या फिर बता दूं? जल्दी से बताओ। चिकूर, चिकूर नहीं है, ठीक है। ये मकर है, अंडज है, ये सभी मछली के पर्याय हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? अभिकनगर टोंक, पथमेड़ा जालोर, बस्सी जयपुर, जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है। और राष्ट्रीय ऊंट, ऊंट को सभी को पता ही होगा, ऊंट से संबंधित उस्ता कला हो जाए, ऊंट अनुसंधान केंद्र हो जाए, सब के सब यहाँ पर बीकानेर। कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर एकदम करेक्ट आंसर है, जोहड़बीड़ बीकानेर। सेना का पर्यायवाची शब्द है? अरि, विभा, पुंज, चमू, ठीक है। सेना आपको पता ही होगा, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। हिंदी की भी तैयार हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से आपको आंसर करना है, जल्दी से कमेंट कर दो। चमू, चमू एकदम करेक्ट है, 4 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, कोटा है, अजमेर है, धौलपुर है। देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात, ठीक है। यानी कि जो कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो क्या है? लिंगानुपात है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? 2011 में है 928। और यहाँ पर बात करें 2001 का क्या था तो 921 था। दोनों का अंतर कितना है? 7 का बढ़ोतरी हुई है। भारत का कितना है सर? भारत का 943 है, ठीक है, या फिर 41 है, वो भी कमेंट कर दो। और ये कितना कम है अभी से? 15 कम है भारत से, ठीक है। तो भारत से स्थिति कमजोर है हमारी। और बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात है, वो आपका धौलपुर का है, ठीक है। यानी धौलपुर में लड़कियों की संख्या भी कम है पुरुषों के अपेक्षा। 1733 ईस्वी में जब जिज मोहम्मद शाही पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? जोधपुर के दरबार में जसवंत सिंह थे, अम्बेर के दरबार में भारमल थे, जयपुर के दरबार सवाई जय सिंह और उदयपुर के दरबार में अमर सिंह, ठीक है। जिजमू मोहम्मद शाही, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। देखो मोहम्मद शाही बेसिकली ये जो मुस्लिम टाइप नहीं लग रहा है, मुस्लिम टाइप लग रहा होगा कुछ कि ये ऐसे जिज्म मोहम्मद शाही यानी मुस्लिम से ज्यादातर संबंधित होगी। अमर सिंह तो हो ही नहीं सकता, मुस्लिम से कुछ रखा ही नहीं उसने। तो जसवंत सिंह तो विरोधी थे बेसिकली। आमेर के भारमल के समय इतना नहीं था बेसिकली। जय सिंह, सवाई जय सिंह, ये सभी को याद होगा कि एस जय सिंह, ठीक है। एक है मिर्जा राजा जय सिंह, 2 थे बेसिकली। एम पहले आता है, एस पहले आता है, वो कमेंट कर दो पहले तो। सवाई जय सिंह 7 बादशाहों के समय भी याद होगा कौन रहे थे, वो कमेंट करो। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदियाओं ने, कछवाओं ने, राठौड़ों ने, हाड़ाओं ने। देखते हैं राजपूत के किस शाखा ने, यहाँ पर सिसोदिया, कछवा, राजपूत और हाड़ा। जयपुर रियासत पर याद होगा कछवा वंश, एकदम भारमल। भारमल ने क्या किया था? अकबर से अधीनता स्वीकार की। और कछवा वंश की नींव किसने रखी? धोले राय तेजकरण, ठीक है। और कौन सा जोड़ा है सुमेलित नहीं है? जयपुर का ईडन, मेवाड़ का सावर्स, कोटा का बर्टन, जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। याद होगा आपको, जयपुर का ईडन था, मेजर का सावर्स था, कोटा का बर्टन था, जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, जोधपुर का था मॉक मेसन, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था? ढोल, नौबत, नगाड़ा, ताशा। याद होगा ताशा। ताशा क्या होता है? ताजिया निकालते समय, ताजिया जब निकलते हैं तब यहाँ पर ताशा वाद्य यंत्र बजता है। नगाड़ा मंदिरों में बड़े बड़े, और बमरसिया नृत्य में। नौबत है डिगीपुरी का राजा नौबत बाजा, ठीक है। और बात करें कि महलों में यही बजाया जाता था। ढोल तो सभी को पता ही है। अग्नि नृत्य का आयोजन मुख्यतः किया जाता है? क्या धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, दौसा में, ठीक है। और यहाँ पर बता दूं सभी को, हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है, ठीक है। यहाँ पर 20 से लेकर 25 मिनट के अंतर्गत होती है। रोज सुबह होती है, 7:30 बजे आ जाती है बेसिकली। आज थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था, ठीक है, स्टूडियो में नहीं था, तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है। अग्नि नृत्य एकदम सही आंसर, बी ऑप्शन है, जसनाती संप्रदाय द्वारा, ठीक है। और बात करें लाल चौक, सवाई रुस्तम, ये 4 व्यक्ति थे, लाल चौक, सवाई और रुस्तम जी, ये चारों के चारों जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित संप्रदाय की पीठ कौन सी है? दादू संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की, रामस्नेह संप्रदाय की। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बेसिकली उनका जन्म हुआ था, यहाँ पर कह सकते हो कि टोंक में, ठीक है। उस व्यक्ति का
यहाँ पर उस यहाँ पर संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना करने वाले का जन्म हुआ था। और बाद में वो गलता जी गए जयपुर, वहाँ पर गलता जी मंकी वैली, ठीक है, वहाँ पर गए तो पंडितों को धर्म विरोधी कार्य करने देखते हुए उन्होंने संन्यास ले लिया टाइप में, ठीक है। और फिर एक निरंगुण और बिना ईश्वर की, बिना यहाँ पर मूर्ति पूजा के एक कह सकते हो कि रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की, जो कि यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक वो दो चीजें होती है। वैसे ही एक होता है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कौन कौन से, जल्दी से कमेंट करिए, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण तारा की यहाँ पर संप्रदाय की स्थापना की। किस लोक देवता की पूजा ऊंटों के रुग्णता दूर यानी रोगों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो सिंपल प्रश्न है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सभी को बताइए। पाबू जी राठौड़ रायका रेबारी, रायका और रेबारी जाति के देवता कहलाते हैं। पाबू जी का जन्म कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। केसर काल में घोड़ी का नाम था। धांधल जी पिता का नाम था, ठीक है। कमला माता। भक्ति आंदोलन है उसको राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? निम्बारकाचार्य, नानक जी, दादू जी, सूरदास जी। देखो 40 में से टारगेट सेट करके चलो कि 20 प्लस तो करनी है, ठीक है। और कुछ हो ना हो 20 प्लस तो हम प्रश्न इस क्लास में करके जाएंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है। भक्ति आंदोलन की बात करें तो सभी को बताइएगा, देखो भक्ति में अपने दादू दयाल थे, वो काफी यहाँ पर कह सकते हो कि पहुंची हुई चीज थी। दादू जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1444 को, ठीक है। 1444 को होगा कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। और ये मिले थे साबरमती नदी में। इनके माता पिता ने तो इनको त्याग दिया था साबरमती। देखो त्यागे हुए जो बालक ने आज देखो कि कितने बड़ा संप्रदाय, दादू संप्रदाय की स्थापना कर दी। साबरमती नदी में बहा दिया इनको। कटो यहाँ पर कह सकते हो संदूक में मिले थे लोधीराम ब्राह्मण, और इनकी माता का नाम भी बता दो, बुड्ढन इनके गुरु का था नाम। सांबर में आए और नरेना को प्रमुख पीठ बनाई। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक सोच किस संत ने पहले फैलाई थी? यानी कि उसे प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक देवता भी कहते हैं। पिपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी, साधु दादू दयाल जी। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा, नीले वस्त्र धारण नहीं करते, 20 और 9 नियमों का पालन करते हैं, पेड़ पौधे, और ये बेसिकली भेड़ को भी नहीं पालते, क्योंकि भेड़ क्या करती है? पेड़ पौधों को खाती है। वो है जाम्बो जी, ठीक है। प्रथम वैज्ञानिक देवता, चेतना के प्रति जागृत करने वाले, पर्यावरण के प्रति जागृत करने वाले। किस सुशिर वाद्य यंत्र को 4 छेद वाली और 2 बांसुरियां होती है? अलगोजा, सहनाई, बांसुरी, पुंगी। सभी को याद होगा, बेसिकली ये पूछ रहा है कि सुशिर वाद्य यंत्र और 4 छेद है, 2 बांसुरियां। बेसिकली 2 बांसुरियां होगी, एक तो होगी तो ओनली बांसुरी हो जाएगी, लेकिन ये 2 पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा। रामनाथ चौधरी वो थे जयपुर के, नाक से बजाते थे, सभी मुंह से बजाते हैं, ये नाक से बजाते हैं। और सहनाई वादक है या फिर अलगोजा है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, अलगोजा है एकदम। बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन करना है सभी को। सहनाई क्या होती है? सहनाई शादी में बजती है, और ऐसे सहनाई के तो याद होगा किसका नाम आएगा? सहनाई में ऐसे होती है, ठीक है। सहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद भाटिया के बारे में सही कथन बताना है। 22 जून 1857 को ग्वालियर में प्रथम फांसी दी गई। और स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशन में दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद होगा आपको, बेसिकली अमर शहीद अमरचंद भाटिया बेसिकली ग्वालियर यहाँ पर कपड़ा व्यापारी थे और बीकानेर से रहने वाले थे। बाद में यहाँ पर इन्होंने झांसी की रानी की सहायता की। ये सभी की सभी दोनों की चीजें सही है। नेक्स्ट आपका है, सीमेंट उत्पादन प्रमुख जिला है, और बेसिकली मैं ही बता देता हूँ, इतना आप दिमाग लगाओगे तो ज्यादा ही हो जाएगा। बूंदी, लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट, ठीक है। बाकी में बूंदी है नहीं, और ये आपका सभी को पता ही होगा भीलवाड़ा ही नहीं। राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है मुख्यमंत्री की सहायता से, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रिमंडल की सलाह से, और इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल सभी को पता ही होगा। राज्यपाल क्या करेगा? सभी की सहायता लेगा बेसिकली, है। जल्दी से बताओ किसकी सहायता लेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की, ठीक है। केवल मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिशत और में द्वितीय स्थान किसका है? यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है, प्रथम तो सभी को पता ही होगा किसका है। अब ये द्वितीय पूछ रहा है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दौसा। प्रथम में तो सभी को पता ही है, अनुसूचित जनजाति आपके उदयपुर में निवास करती है, 13 लाख। और याद होगा आपको 15,25,000, ठीक है।
दूसरा स्थान प्रतापगढ़ नहीं डूंगरपुर होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, डूंगरपुर। मंत्री परिषद की बैठक का स्थान व समय निर्धारित कौन करता है? मुख्य सचेतक करता है, मुख्यमंत्री करता है, संसदीय मंत्री या फिर राज्य मंत्री? तो याद होगा मंत्री परिषद की पूछ रहा है, ठीक है। एक तो होता है विधानमंडल में जब यहाँ पर बैठक होती है, संसद टाइप, जैसे संसद होती है वैसे विधानमंडल विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद है। विधान परिषद में बैठक तो आपको पता ही होगा, जैसे कि कुछ पुरानी सीटें कितनी जीती है, कौन सी पार्टी है, उस हिसाब से बैठाते हैं। लेकिन बात करें मंत्री परिषद क्या होती है, जो मुख्यमंत्री बैठक का आयोजन करवाता है और वही अध्यक्षता सभी चीजें निर्णय लेता है, परिषद उसकी खुद की, ठीक है, निजी। तो वही फैसला लेगा कि कौन कहाँ पे बैठेगा, कौन यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। जनकपुरा और सरवाड़ की खाने हैं खनिज के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है, पन्ना, तांबा, पायराइट और बेराइट। याद होगा जनकपुरा। एक तो यहाँ पर सोने की खाने काफी भी पूछी जाएंगी, जगतपुरा, भूकिया, बांसवाड़ा, ठीक है, और बांसवाड़ा की जितने भी भूकिया हैं सभी याद रखें। और ये है तांबे, ठीक है, नया सरवाड़, जनकपुरा, ये सभी है, ठीक है। जनकपुरा और जगतपुरा अलग अलग है, याद रखना। 1874 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई थी? जयपुर से, जोधपुर से, बांदीकुई, कोटा से, ठीक है। दौसा की एक जगह है बांदीकुई, ठीक है, वहां से और आगरा के मध्य एक ट्रेन चलाई गई थी 1874 को, राजस्थान की पहली थी, मान के चलो। गलत सुमेलित कौन सा है, चयन करना है। सीमेंट मोटक प्रसिद्ध है, उर्वरक गड़ेपान, कोटा, लीलवान, तांबा, खेतड़ी। देखो ग्लास यहाँ पर आपके धौलपुर में बनती है। ग्लास क्या होती है? तो बेसिकली कांच का, सभी को बताया होता है। लिलवान ही नहीं है, ठीक है, धौलपुर है। रेत से बनता है कांच, याद होगा। वालर कृषि है का प्रकार बताओ। स्थानांतरित कृषि का है, शुष्क कृषि का है, आदर्श शुष्क कृषि का है, पर्वतीय कृषि का है। वालर सभी को बताएगा, ये तो अपने राजस्थान बोलते हैं। एक तो होती है ची माता और एक होती है दजिया। ची माता और दजिया, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी जूमिंग कृषि का, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट आपका बता दो, लाल लोमी मृदा पाई जाती है उदयपुर, कोटा में, भीलवाड़ा, अजमेर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, जयपुर, दौसा में, ठीक है। ये जैसे कि राजस्थान है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा ये रेतीली मिट्टी हो जाएगी, ये थोड़ी सी कम रेतीली, ठीक है। और ये आपकी लाल लोमी कह दो या फिर लाल पीली मृदा कह दो, ठीक है, या लाल लोमी कर दो इसको। ये आपकी पीली मृदा, लाल पीली मृदा, ये काली मृदा, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर कौन बता रहा है वो भी कमेंट कर दो, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट आपका है सर्वाधिक वर्षा परिवर्तता वाला भाग। परिवर्तता यानी हमेशा कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है। सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैप हम सही से बनाएंगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ये जैसे कि राजस्थान है, ये पूछ रहा है सुदूर पश्चिमी भाग यानी ये जैसलमेर वाला भाग, ठीक है, ऐसे पढ़ना सीखो पहले। उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर और पूर्वी ये वाला भाग, अलवर वाला भाग, ठीक है। दक्षिणी भाग ये बांसवाड़ा भाग, उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़। तो देखो परिवर्तन हमेशा यहाँ पे आता है, यहाँ पर हमेशा परिवर्तन आता रहता है। सुदूर पश्चिमी भाग यानी सबसे पश्चिमी भाग। मुकुंदरा की पहाड़ियां फैली हुई है जयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, अलवर में। देखते हैं किसका आंसर आता है। ये फैली हुई है कोटा में, ठीक है, कोटा में है मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, कोटा। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है या नहीं है वो भी कमेंट कर दो। प्रथम बार स्प्रिंकल जो सिंचाई अनिवार्य लागू हुई थी इंदिरा गांधी नहर में, नर्मदा नहर में, सिद्धू नहर में या फिर चंबल नहर में? सभी को याद होगा बेसिकली यहाँ पर स्प्रिंकल यानी सिंचाई से, ठीक है। देखो नहर द्वारा सभी को बताइए पानी बेसिकली जो दोहरा रहता है उसको छोड़ के ऐसे ही पिलाई होती है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ नहरें ऐसी है जो कि पानी कम आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फव्वारा विधि, हम इसे हिंदी में फव्वारा विधि कहते हैं, तो इस विधि से यहाँ पर सिंचाई होती है नर्मदा नहर से। याद होगा नर्मदा नहर गुजरात सरदार सरोवर बांध से निकलती है। बिशलपुर जो बांध है वो किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर, बनास, जाखम और लूनी। देखो बेसिकली जो आपको एक यहाँ पर मैप में हमेशा मैं लेकर आना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं। देखो ऐसे बनाते हैं ना तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो आ जाता है, लेकिन वो क्या कि थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल नहीं बन सकता, ठीक है। ये जैसे कि एक माही नदी है, यहाँ पर है माही बजाज सागर बांध, ठीक है, और एक नदी यहाँ से बहती हुई ये बहती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ, जैसे कि एक इतना भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से मान लो ये है और यहाँ पर
चंबल में मिल जाती है, ये चंबल है, ठीक है, चंबल में मिल जाती है। यहाँ पर है एक टोंक जिले में, ठीक है, टोंक जिले में है बिशलपुर बांध राजमहल में, और ये बनास नदी है, ठीक है, बनास। आचार्य तुलसीदास का जन्म स्थान है, जल्दी से बताओ। बेसिकली नागौर में हुआ था, सभी को याद होगा। क्या ये लाडनू में हुआ था, पुष्कर में हुआ था, ब्यावर में या फतेहपुर में? देखो तुलसीदास सभी को पता ही होगा, काफी बड़े यहाँ पर संत के अंतर्गत आते हैं, और लाडनू नागौर में हुआ था जन्म। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है 12 जिले में, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में। देखो तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई, लेकिन तो भी आपकी क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ। 20 से 25 मिनट की क्लास होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को बता दूं 10 वीडियो देखने हैं आपको। जैसे ही आप 10 वीडियो देखते हो आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख लिए। क्या देख लिए? 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। आपको एक लिंक सेंड की जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है 99%। 1% ही निवास करती हैं कहाँ पे? कोटा में। चेला शिकारी लंगी बिछुआ इनके नृत्य है। अमरनाथ राजस्थान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान के अमरनाथ में, ठीक है। परशुराम महादेव सादड़ी पाली, बेणेश्वर महादेव डूंगरपुर, हर्षनाथ मंदिर सीकर, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अमरनाथ, ठीक है। अमरनाथ यात्रा याद होगा आपको, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। परशुराम महादेव सादड़ी पाली में जो मंदिर है, ठीक है, राजस्थान के अमरनाथ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जल्दी से बताओ, पलाया बुद्ध झील कहाँ स्थित है? भरतपुर में, कोटा में, उदयपुर में, जैसलमेर में। पलाया या बुद्ध झील सभी को याद हो गया थोड़ा बहुत, ये जैसलमेर में, ठीक है। मंगला क्षेत्र का खनिज किस प्राप्ति होती है? जिंक की, कोयला की, तेल की, तांबा की, ठीक है। 5 दोस्तों को शेयर भी करना है व्हाट्सएप, फेसबुक और इन पर। मंगला तेल का कुआं है बेसिकली, भाग्य है, और भी है, ठीक है। और आज का यही आपके सवाल है, चित्तौड़ से निकलने के बाद पन्ना दाई उदय सिंह को लेकर कहां श्रेय प्राप्त किया? दिलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़। 3 ही ऑप्शन है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को यहाँ पर बता दूं कि स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 5000 की बुक सिर्फ 10 वीडियो देखने पर मिल रही है फ्री में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। कुंभलगढ़ राइट।